वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सबको शिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। और मोहाली में आज भी दिन की शुरुआत थोड़ी गर्मी से ही हुई, उसके बाद थोड़ी बारिश शुरू हुई। फिर हम मंदिर चले गए और मंदिर में देखिए मुझे लगा था काफ़ी रश होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली। इससे ज़्यादा रश तो सोमवार को ही था। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर महाशिवरात्रि ही सेलिब्रेट होती है। पंजाब में ज़्यादातर लोग महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, ये वाली शिवरात्रि नहीं करते। फिर हमने एक बार पंडित जी से भी कंफर्म किया कि आज ही शिवरात्रि है, और फिर हम मंदिर में पूजा करने लगे। जब आने का टाइम हुआ तो फिर से थोड़ी बारिश शुरू हो गई, और जब तक हम घर पहुंचते तो थोड़ा भीग चुके थे। उसके बाद मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मैंने फुल रेस्ट किया। उसके बाद फास्ट में खाने के लिए मैंने बनाया था आलू, अरबी और पेड़े, जैसे कि फलाहार ही शिवरात्रि के व्रत में खाया जाता है। कुकिंग का शौक मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड है जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुकिंग में, उनको शौक भी है खाना बनाने का और खाना खिलाने का। और उसके बाद शाम को बादल आ गए और मुझे सब्जी मंडी भी जाना था, फिर हम भागे सब्जी मंडी। और अब हम पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। कुछ याद आया बड़की दीदी, हम लोग साथ में सब्जी मंडी जाते थे बच्चों को आपके घर छोड़कर, और फिर आकर सारी सब्जियां साथ मिलकर साफ करते थे। और फिर हमने कुछ सब्जियां ली और वापस आ गए अपने घर की तरफ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज है शिवरात्रि और हमने रखा है शिवरात्रि का फास्ट। और उसके प्रसाद में मैंने बनाया है आज चौलाई के लड्डू। बनाए नहीं है, मैं ट्राई कर रही थी। मैंने पहले चौलाई को पॉपअप किया और देखिए पॉपअप करने के बाद फिर ये ऐसे बन गए हैं। और फिर मैंने कढ़ाई में लिया थोड़ा सा गुड़, उसमें डाला घी डालने के बाद फिर मैंने इसको किया मेल्ट। ये जब ये मेल्ट हो गया फिर मैंने इसमें डाली चौलाई जो पॉपअप हुई थी, और ये डालने के बाद फिर देखना ये क्या बन गया। मैंने तो इसको बनाया था लड्डू के लिए, पर ये लड्डू तो बने नहीं, ये पता नहीं क्या बन गया। फिर हमने की शिव जी की पूजा, और पहले वही जल चढ़ाया, उसके बाद फिर हमने पूरी पूजा की, पुष्प अर्पित किए। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हमने चढ़ाया प्रसाद के लिए बस जैसे तैसे करके मैंने 2 चौलाई के लड्डू बनाए। अब ये बन तो गए हैं पर वैसे नहीं बने जैसे मैंने सोचा था। बस फिर हमने करी आरती, ऐसे हमने आज की पूजा संपन्न करी अपनी। आज शाम को फास्ट के लिए मुझे बनाने थे साबूदाने की खिचड़ी, पर देखा तो साबूदाना तो था ही नहीं। फिर मैं चल दी साबूदाना लेने के लिए मार्केट। तो देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है ना आज बहुत ज़्यादा, और इतनी गर्मी में मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पे गर्मी का पीक चल रहा है, मैं अवॉइड ही करती हूँ दिन में निकलना, पर आज मुझे निकलना पड़ा। तो ये है मैजेस्टिक, और यहाँ से मैं लेती हूँ मसाले, और खुली दालें भी मिलती है, सब कुछ चीज़ें ग्रोसरी का सामान यहाँ से मिलता है। और ये देखिए कितने सिस्टमेटिकली तरीके से इन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये सारी दालें और सारी चीज़ें ऐसे बॉक्स में पैक है, और एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। और ये लेके मैं यहाँ से सामान लेके चल दी। और इसके बाद हम गए लुलु, क्योंकि मुझे दूध भी लेना था। ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, एक गली छोड़ के ही है। और यहाँ से ग्रोसरी का सारा सामान और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेकरी का और सारा सामान मिल जाता है आराम से। तो इमरजेंसी में जब भी ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से खरीदती हूँ। वैसे मैं नेस्टो जाती हूँ मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेबल्स है बड़ी फ्रेश मिलती है, और रीज़नेबल प्राइस भी है वहाँ पर थोड़ा सा। तो ये हमने लिया दूध, और मैं और सामान देखने लगी, कुछ और भी चाहिए था मुझे, बिस्किट चाहिए थे वो भी लिए मैंने, और ब्रेड लिया।
और ये सब कुछ सामान लेके फिर हम चल दिए बिलिंग के लिए। हाँ, छुटकी ने बिल्कुल सही बोला। जब हम इंडिया में थे तो सब्जी मंडी इकट्ठे जाते थे, वहाँ से सब्जियाँ खरीदते थे। और सैटरडे को तो हम मोस्टली सरसों का साग लेके आते थे, पालक और साग, और उसको रात में बैठ के साफ़ करते थे और बाद में फिर मूवी देखते थे। और अगले दिन संडे को फिर हम साग बनाते थे, मक्की की रोटी बनाते थे और मक्खन और लस्सी के साथ क्या मज़े आ जाते थे खा के, वाह वाह वाह। अब हम आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे और ये देखिए अब हम सामान पैक कराने लग गए हैं। ये यहाँ पर ये क्या होता है ना कि जो पॉलीथीन बैग होता है उसका भी चार्ज लगाते हैं, इसलिए वो हमारी इंडियन ट्रिक जो है, मैं घर से ही ले आई थी पॉलीथीन और उसमें फिर मैंने अपना सामान पैक किया। ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा था तो फिर मेरी काउंटर पे जो लेडी खड़ी थी उसने मेरी हेल्प करी और उसने सारा सामान एडजस्ट करके मुझे दिया। ये बड़े हेल्पफुल है, ऐसे हेल्प कर देते हैं। और चेंज भी उसने मुझे दिया और फिर हम चल दिए घर के लिए। बाहर बहुत गर्मी है, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हैं। घर आते ही इतनी गर्मी लगी ना, सबसे पहले एसी चलाया, एसी में बैठे फिर हम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो ये मैंने साबूदाना सोक करके रख दिया है, इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। अब मैंने आलू को छील के उनको धो लिया है, धोकर अब ये मैंने काट लिए। मैं आलू को काट कर ही बॉयल करती हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज है, पानी बड़ा महंगा मिलता है दूध की तरह ही, इसलिए मैं हमेशा काट के ही इनको बॉयल करती हूँ 2 चम्मच पानी में। बस ये मैंने घी डाला और घी डाल के ये थोड़ा सा ये कटे हुए आलू डाल लिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के इनको फिर मैं कर लेती हूँ बॉयल। पानी यहाँ पे मिलता है, वैसे तो वाटर सप्लाई का भी आता है, पर उसको मैं सिर्फ नहाने में, कपड़े धोने में और साफ़ सफाई में यूज़ करते हैं हम लोग। अभी देखिए साबूदाने को भी भीगे हुए आधा घंटा हो गया और ये देखिए बिल्कुल ही मसल के देखा तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। हमें इतना ही सॉफ्ट चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने आलू देखे हैं जो बॉईल किए हुए थे, ये भी एकदम सही से बॉईल हो गए हैं। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। मैंने रख लिया कढ़ाई, इसमें डाला मैंने 1 चम्मच घी और जीरे का लगाया तड़का। अपने हिसाब से डालना जिसको जितना खाना हो। और ये मैंने डाली मूंगफली और थोड़े से डाले इसमें तोड़ के बादाम और किशमिश। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, आप और भी डाल सकते हैं जैसे कि मखाने वगैरह। मेरे पास इतने ही थे तो मैंने ये इतना ही डाला है। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर हमने इसमें डाले टमाटर ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टमाटर डाला है इसमें, मीडियम साइज़ का, आप नींबू डाल सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ी 4-5 इलायची और 4-5 काली मिर्ची दरदरी कूट के ये भी डाल ली है। अब इसमें डाला 1 पिंच हींग और हींग डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। और अब इसमें डाला फिर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल दिया धनिया पाउडर डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे साबूदाना जो हमने सोक करके रखा हुआ था। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएं। अब इसमें डाला 1 चम्मच नमक, ये देखिए 1 चम्मच, ये 1 टेबल स्पून है। मैंने डाले 2 चम्मच इसमें पानी और डाल के फिर हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब 5 मिनट के बाद देखिए मैंने इसमें अब डाले हैं उबले हुए आलू और उसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको हम चलाएंगे ताकि साबूदाना और आलू सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये इसको थोड़ी देर चलाते रहे ताकि नीचे ना लगे, नीचे नहीं लगना चाहिए।
इसको अब ये हो गया तैयार। और देखिए ये दही के साथ इतने अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ये था आज का हमारा फलियार, ये साबूदाने की खिचड़ी।